तो हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी के लिए जीके के शॉर्ट्स वीडियो डाल रहा हूं, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आता है। तो छोटे छोटे टॉपिक्स के मैं वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले मैंने इंपोर्टेंट कांग्रेस सेशन की वीडियो डाली थी, जो फर्स्ट वीडियो मैंने डाली थी। आप अगर जाके वो देख भी सकते हैं। और अब मैं मॉडर्न हिस्ट्री की 1857 का जो रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था उसके ऊपर जहां से मेन क्वेश्चन आते हैं, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं, मैं वो चीजें बताऊंगा। बहुत से टीचर एक्सप्लेन करते हैं, आप एक्सप्लेनेशन उनकी देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट जहाँ से क्वेश्चन उठ के आते हैं, कोई भी टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन सीधे आते हैं, तो मैं उनको आपको वो इंपोर्टेंट चीजें बताऊंगा। 1857 का रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था। सबको पता है कि 10 मई 1857 डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये, कि ऑफिशियली उसकी स्टार्टिंग डेट कौन सी मानी जाती है। तो 10 मई 1857 मेरठ से स्टार्ट हुआ था। बोलते हैं कि मंगल पांडे ने यहाँ पे रिवोल्ट कर दिया था अपने ऑफिसर्स के खिलाफ। उसका रीजन भी आप लोगों को पता है, रीजन इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ग्रीस्ड कार्टिज, जो बंदूक होती है अपनी, उसके अंदर वो बोल रहे थे कि जो गाय है, जो हिंदू धर्म में जिसको धार्मिक माना जाता है, उसका मीट यूज हो रहा था, इसलिए मंगल पांडे ने मना कर दिया और रिवोल्ट कर दिया अपने ऑफिसर के खिलाफ। तो ऑफिशियली 10 मई 1857 को मानते हैं कि यहाँ से जो 1857 को जो रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था, उसकी ऑफिशियल डेट एग्जैक्ट ये क्वेश्चन आता है कि डेट आपको ऐसे कैसे पेपर में लिखी हुई मिलेगी और आपको इस पे टिक करके आगे बढ़ाना है। अगर वो पूछते हैं कि ऑफिशियली कहाँ से, इससे पहले हुआ था, लेकिन ऑफिशियली 10 मई 1857 में माना जाता है। इस रिवोल्ट के लीडर अलग अलग शहरों से, उनका लीडर कौन था, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और हर बार पूछा जाता है। जैसे वो पूछते हैं दिल्ली से इस रिवोल्ट का लीडर कौन था। दिल्ली से बहादुर शाह इस रिवोल्ट के लीडर थे। कानपुर से नाना साहेब। लखनऊ से हजरत महल। तो डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं आपके एग्जाम में। एक्सप्लेनेशन आपको पता है, लेकिन मैं सिर्फ आपको फैक्ट्स, डायरेक्ट फैक्ट्स बताऊंगा कि हाँ ये फैक्ट्स आपको पढ़ने और रिवीजन करना है, वो भी इसी तरीके से करना है, इन्हीं चीजों को करना है। पूरी एक नोटबुक भर के आप नोट्स बना लो, फिर लास्ट टाइम पे उनका रिवीजन नहीं होता है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी आपके। ग्वालियर से थे तात्या टोपे। बिहार से थे कुंवर सिंह। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछता है, बिहार से कुंवर सिंह, या कुंवर सिंह कहाँ से थे, बिहार से, जो इस रिवोल्ट के लीडर थे। उसके बाद लास्ट जो मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है, बरेली से अपने खान बहादुर। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, सीधा पूछता है 10 मई 1857। और 34 नेटिव इन्फेंट्री, वो काफी बार पूछता है कि मंगल पांडे कौन सी इन्फेंट्री में थे। 34 नेटिव इन्फेंट्री से मंगल पांडे के 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। और दिल्ली से बहादुर शाह, कानपुर से नाना साहेब, लखनऊ से हजरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, ये सबको पता है। ग्वालियर से तात्या टोपे, बिहार से कुंवर सिंह और बरेली से खान बहादुर। इसके बाद में जो रिवोल्ट हुआ, इस रिवोल्ट के बारे में लोगों ने कमेंट किया। जो फेमस लोगों थे उन्होंने बताया कि ये रिवोल्ट था। किसी ने इसको अच्छा माना, किसी ने इसको अच्छा नहीं माना। तो दो बुक्स हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। आरसी मजूमदार ने इसके बारे में बोला। आरसी मजूमदार कि नीदर फर्स्ट नॉर नेशनल, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तो ये बिल्कुल भी नहीं थी। आरसी मजूमदार ने बोला, इसके बारे में कमेंट किया कि ना तो ये नेशनल वॉर थी, ना ये पहली वॉर थी, और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तो ये बिल्कुल नहीं थी। इसके लिए ऐसा बोला, ये चीजें इसने इसलिए कमेंट की क्योंकि ये जो रिवोल्ट था, एक छोटे से एरिया में, सिर्फ एक जगह, कुछ जो नॉर्थ इंडिया है वहीं पे सिमट के रह गया। बाकी लोगों ने साथ भी नहीं दिया और बाकी लोगों को पता भी नहीं था उस टाइम पे, और ये बात वहां उन तक पहुंच भी नहीं पाई थी कि हाँ 1857 का रिवोल्ट यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद वीडी सावरकर ने इसके बारे में बोला था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के रिवोल्ट किसने बोला था, तो वीडी सावरकर। ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको याद रखना है। आसिम मजूमदार ने बोला था कि ना तो ये फर्स्ट वॉर है, या ना ये नेशनल वॉर है, ना ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक छोटे से एरिया से कुछ लोगों ने रिवोल्ट किया, तो इसको हम कुछ नहीं मानेंगे। लेकिन ये फेल हो गया था, बिल्कुल फेल हुआ था ये। इसमें कोई भी सक्सेस रेट बिल्कुल भी नहीं थी। फेलियर के इसके कुछ कारण थे, वो हालांकि पेपर में कभी नहीं पूछता, लोग सिर्फ
समझाने के लिए बताते हैं कि फेलियर के कारण यही था कि ये सिर्फ एक स्मॉल पार्ट में, और वो भी सिर्फ नॉर्थ इंडिया में कन्फाइंड होकर रह गया था। स्मॉल पार्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि आप देखो ये कहाँ हो रहा है, वापस से देखो आप लोग, दिल्ली में, कानपुर में, लखनऊ में, झांसी, ग्वालियर, बिहार और बरेली, सिर्फ नॉर्थ इंडिया के कुछ हिस्सों में रह होके ये रह गया, आगे नहीं बढ़ पाया। तो स्मॉल पार्ट ऑफ इंडिया, वो भी सिर्फ नॉर्थ इंडिया, मतलब पैन इंडिया, ऑल ओवर इंडिया ये नहीं पहुंच पाया था, इसलिए इसका फेलियर का कारण था। इसके बाद बोलते हैं कुछ सिख, मराठा और कुछ अलग रूलर जो है, वो ब्रिटिश इंडिया के सपोर्ट में थे, ब्रिटिश इंडिया को वो सपोर्ट करते थे, इसलिए ये ज्यादा बड़ा, ये जो रिवोल्ट है ये ज्यादा बड़ा नहीं हो पाया। मेरे हिसाब से 1857 के रिवोल्ट में इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक और बता देता हूँ आपको। जो लैंड रिवेन्यू सिस्टम था, लैंड रिवेन्यू सिस्टम, आपको पता है इंडिया में लैंड रिवेन्यू सिस्टम था उस टाइम पे, जहां से वो टैक्स वसूलते थे। ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे जो ब्रिटिशर्स थे वो टैक्स वसूलते थे। इसको आप इंडिया का एक तरीके से मैप मान लीजिए, जैसा भी है, बस समझाने के लिए मेरे हिसाब से ये ठीक है। तो तीन सिस्टम थे। पहला था जमींदारी सिस्टम, और ये फैक्ट्स हैं, सिर्फ फैक्ट्स बताऊंगा मैं आपको कि ये ही पढ़ना है आपको, सब कुछ जाके समझना नहीं है, ये करना है वो नहीं। जमींदारी सिस्टम को परमानेंट सेटलमेंट भी बोलते थे, परमानेंट। हालांकि मैं राइटिंग में थोड़ा वर्क कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम और लग जाए, एक दो दिन के अंदर मैं इसको एकदम सही कर लूंगा। जमींदारी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के कुछ रीजन में ये था। बंगाल, बिहार, कभी कभी वो एरिया स्पेसिफिक पूछता है, वरना वो नहीं पूछता। 1773 में कॉर्नवालिस लेके आया था जमींदारी सिस्टम। ये हम हर बार पढ़ते हैं, लेकिन हमको ये याद नहीं रहता बिल्कुल भी। इसके बाद में रियोतवारी सिस्टम, लैंड रिवेन्यू के तीन सिस्टम थे। रियोतवारी सिस्टम अपना 1820 में, ईयर स्पेसिफिक प्लीज थोड़ा हल्का सा ईयर का ध्यान रखिएगा। ये अपने जो मद्रास वाला रीजन था उस टाइम में, 1820 में रियोतवारी सिस्टम, और थॉमस मुनरो इसको लेके आए थे। अब इसमें क्या था क्या नहीं था वो कभी नहीं पूछता, बेवजह हम ऐसी फालतू की चीजें नहीं पढ़नी है जो हमारा बर्डन बढ़ाए। और लास्ट में है महलवाड़ी सिस्टम। मेरे को थोड़ी फास्ट लिखने की आदत है, इस वजह से मेरी राइटिंग हमेशा बिगड़ती है। और ये अपने विलियम बेंटिक लेके आए थे, अपने जो पंजाब वाला इलाका है उसमें ये लेके आए थे। इसको आप, जो मैंने ये बनाया इधर, जो जमींदारी सिस्टम था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये लगभग अपने इस पोर्शन में था जमींदारी सिस्टम। 1773 कॉर्नवालिस, आप भी मैं बोलूंगा, अगर इसको थोड़ा अच्छा सा बना लेना अपनी नोटबुक में। उसके बाद में रोहितवाड़ी सिस्टम, जो थॉमस मुनरो, लगभग ये जो अपना एरिया है, सॉरी मद्रास वाला एरिया है। वापस से इसको हल्का सा बना देता हूँ मैं। यहाँ पे अपना जमींदारी सिस्टम, 1773 कॉर्नवालिस, ये चीजें बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए आपके पास। फिर अपना महलवाड़ी सिस्टम, विलियम बेंटिक, पंजाब वाला इलाका है, विलियम बेंटिक। उसके बाद में जो अपना मद्रास वाला इलाका है, यहाँ पे था रेतवारी सिस्टम। इसको इस तरीके से मतलब थोड़ा अच्छा सा बना लेना आप अपनी नोटबुक में, 1820 में, और थॉमस मुनरो। जमींदारी सिस्टम कॉर्नवालिस, 1773। महलवाड़ी सिस्टम विलियम बेंटिक, पंजाब वाला इलाका, और रेतवाड़ी सिस्टम थॉमस मुनरो, मद्रास। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस में पोस्ट करूंगा, छोटे छोटे जो बना के, जहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आते हैं, तो आप लोग उसी तरीके से पढ़िए। अगर इनके नोट्स बनाने हैं, आप अपने तरीके से बना लीजिए, क्योंकि मेरे को पता है थोड़ी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, धीरे धीरे। सेकंड थर्ड वीडियो है मेरी ये, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है और क्या इंपोर्टेंट फैक्ट्स है इनके, आप अलग से बना सकते हो। मैं डेली वीडियो ऐसे ही डालूंगा, ताकि आप एक एक पेज में शायद ये सारी चीजें आ जाएंगी, और जहां आपके पास इंपोर्टेंट फैक्ट्स ही रहेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को मैसेज या टेलीग्राम पे या यूट्यूब पे आप कमेंट कर देना, मैं आपको बताऊंगा। इससे आगे मैं मॉडर्न हिस्ट्री ही कंटिन्यू करूंगा और आपको आगे बताता जाऊंगा।